आइए जो इसका प्रॉब्लम वही बताता हूँ अभी। cos 2x माइनस 1 लिमिट का भी है ना, हम लोग का स्टार्ट करना था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना था, लेकिन वो डिले हो गया है क्योंकि कम बचे आए हैं। तो cos 2x है, हमने लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। जिसको प्रॉब्लम है cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 लिमिट x टेंड टू 0। ये कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हो? कोई है ऐसे निकल कर सकता है? जी आपने किया होगा, आपका एनसीईआरटी का ये नहीं कर सकता है कि नहीं है, तो करना चाहिए इसको ये है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। आपको तरीका पहले है ना, कल हमने त्रिज्या फॉर्मूला कल बताया था, कल का आप लोग करिए त्रिज्या फॉर्मूला कल नया बताया गया था है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम चेक कर लेंगे क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या, है ना। तो चेक करेंगे तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए, तो पता है कि cos का 2 × 0 यानी 0 बनेगा और माइनस 1 और नीचे भी क्या cos 0 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म तो हो गया भाई। 0/0 फॉर्म हो गया तो कुछ करना है, और इस पर अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहें तो बहुत ही प्यार से बहुत ही जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा है, होगा ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में है ना, जिसको एमसीक्यू भी कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी आ जाए तो आप बहुत एक तरह ट्रिक से यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लाना है, क्योंकि हमने जब 0/0 फॉर्म में कुछ करना है, और एल हॉस्पिटल रूल भी यही कहता है कि जब 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ये कह रहा है वो, है ना। हो गया था हो गया था, मुझे भी ऐसा लगा कि हो गया था। सागर तो सर मतलब हुआ तो बताएगा बता दो आपने पूछा क्या? एक दिन नहीं है जी, लेकिन फिर ध्यान दीजिए, फिर मैं कहता हूँ ध्यान दीजिएगा। एयर हॉस्पिटल रूल अच्छा अच्छा हो गया था, लेकिन ठीक है वो हो गया था, एक मिनट हो गया था ठीक है, हमने करवा दिया था, लेकिन अभी मैंने पूछा कौन कौन कर सकते हो, तो किसी का हाथ नहीं उठा। आप कर सकते हो, अब देख के हाँ, तो पहले पूछा कौन कौन कर सकते हैं, तो कोई का हाथ नहीं पड़ा था, नहीं है। अरे हो जाने का मतलब क्या है, आपको आना चाहिए ना। आप बताए तो नहीं, हम लोग अपने से बनाए थे। अपने से बनाना है। अच्छा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा तो ये लोग नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए हम एक बार फर्स्ट में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के आंसर निकाल लेते हैं कि क्या हो सकता है। आइएगा तो हम सोल्व करेंगे बाई एल हॉस्पिटल। हाँ ये सब्जेक्टिव के लिए नहीं, आप न्यूमेरिकल्स के लिए कर सकते हैं, आप ध्यान रखना है। आइएगा हम जानते हैं कि जो लिमिट दिया हुआ है x टेंड टू 0 है ना, cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 इक्वल टू है ना, लिमिट तो यही रहेगा x टेंड टू 0 चलेगा, लेकिन क्या है cos 2x माइनस 1 का क्या डेरिवेटिव, का मतलब डेरिवेटिव है ना, और नीचे भी डिनोमिनेटर का भी यानी अंश का भी डेरिवेटिव करना ही ना है। एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है ना, है ना। तो आइए हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे पहले। आइए यहाँ से cos 2x का डेरिवेटिव आपको अभी नहीं पता होगा क्योंकि हमने बताया नहीं अभी, लेकिन मैं बता दूं cos तो पता ही आपको, कल बताया था cos क्या होता है माइनस sin x। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस sin एंगल 2x से 2x लिखना पड़ेगा। जब हम डेरिवेटिव यानी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां समझेंगे इसमें चेन रूल आता है। क्या आता है चेन रूल, चेन नहीं चेन रूल। तो चेन रूल से क्या उसे हम पढ़ेंगे हम लोग कि पहले पावर फंक्शन एंगल, पावर फंक्शन एंगल, कि पहले सबसे पहले पावर करना है, फिर जो फंक्शन वो करना है, फिर एंगल करना है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं डिफरेंशिएशन आपको ऐसा बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं का होगा, किसी बुक का क्वेश्चन होगा, आप डिफरेंशिएशन एकदम कर लोगे है ना, लेकिन मेहनत करोगे तब, ऐसा नहीं खाली क्लास में बैठने से नहीं हो जाएगा,
ठीक है, इधर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता करता हूं इसको कि sin 2x तो पहले का माइनस में आ गया, और हमने इसमें कोई पावर नहीं था, यानी पावर का मतलब यहाँ पे पावर होता, पावर नहीं था, तो फंक्शन क्या cos था, तो cos का हो गया sin, एंगल जो था चलेगा। अब एंगल, तो एंगल कितना 2x है, जब 2x का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ क्या आता है, डॉट में सिर्फ 2, डॉट में तो मल्टीप्लाई, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम जानते हैं कि 0 होता है। ठीक है, नीचे भी आइए, cos का हमने यहाँ करना, cos का तो माइनस साइन है, क्या है sin x, और फिर यहाँ पर 0 है ना। हाँ, लिमिट यहाँ लिखते रहा, क्योंकि हमने लिमिट भी अभी लगाना बाकी है, लिमिट डिफरेंशिएशन के बाद लाते हैं, x इनटू क्या 0। आगे आइए, हमारे सॉल्व करेंगे। आइए, अब सीधा लिमिट लगाएंगे हम, 2 तो यहाँ ला दिया हमने, अब लिमिट पुट करना है, ये माइनस भी लिख दिया हमने, sin 0 यानी 2 मल्टीप्लाई 0 कितना 0 रहेगा, अपॉन में यहाँ पे माइनस है, sin क्या 0, क्या रहा आंसर, आपने देखा ये लगाने के बाद क्या रहा है, sin 0 कितना होता है, 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई क्या 0, और नीचे भी क्या गया है 0, नीचे 0 होता है, आंसर फिर क्या है आपको 0.0 फॉर्म आ रहा है, यानी 0.0 यानी टोटल आंसर क्या आ रहा है 0, यानी हमने सर हाँ 0.0 इक्वल टू 0 लिखना सही है, ऐसा इन्फिनिटी होता है, ठीक है, लेकिन 0.04 यानी यदि हमने 0.04 0 ही आ गया मतलब, है ना। तो देखिए, तो अभी हमने 0.04 आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा, है ना, यानी अभी भी आंसर दोनों क्या है 0 आ रहा है, इसका मतलब इससे भी काम नहीं चला। तो ये रेसिप्रोकल रूल कहता है कि भाई जब अभी भी 0 आ रहा है, 0.0 आ रहा है, तो फिर अभी कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा हमने, यानी फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बात समझ यहाँ पर, हम दोबारा फिर करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो आंसर आएगा, अब इसे मैं अभी इसे वही छोड़ दूंगा फिलहाल, अब उसमें अपना जो मेन है उसे देख करते हैं, वहां क्या आंसर आता है, देखिए आइए ध्यान दीजिएगा, जो वही छोड़िए, इसको आइए फिलहाल। चलिए, हमने सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि लिमिट x इनटू 0 दिया हुआ है, इससे पहले माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लें, क्या आएगा आंसर, माइनस जब कॉमन निकालिएगा तो 1 पहले आ जाएगा cos, माइनस में माइनस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कितना cos 2x, कहोगे ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस cos x, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना, हमने कॉमन क्यों निकाला, हम कॉमन निकाल देते तो 1 कट गया सीधा, ये लीजिए, हमने शायद कल ही फॉर्मूला बताया था cos 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने, याद है, हमने डेरिवेशन किया था, तो मैं थोड़ा फिर करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि cos 2a इक्वल टू क्या था, cos स्क्वायर a माइनस क्या sin स्क्वायर a, ये था, ठीक है। आइए, हमने जब साइन को चेंज करते हैं तो क्या आता है cos स्क्वायर a माइनस फिर 1 माइनस क्या cos स्क्वायर a, लेकिन यहाँ माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या बन गया 2 माइनस 1, है ना, ये बना cos 2a फॉर्मूला बना, किसका बना है cos 2a को बना है, यानी हम चाहें तो इसको 2x की जगह पर उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना, ये ना ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये करते हैं हम कर सकते हैं, है ना। अगर आगे फॉर्मूला को बढ़ाएंगे, अगर हम cos स्क्वायर का निकालना चाहते तो फॉर्मूला बनाया था हमने, इधर बनाया था हमने, तो क्या बन गया था 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना 1 प्लस कितना, ये जाके प्लस बन जाएगा 1 प्लस कितना cos 2a, ये बना था। और जब हम साइन वाला बनाना चाहेंगे तो हम चेंज करेंगे किसको, इसको चेंज करेंगे, साइन का बन जाएगा, किसे बनेगा साइन का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला बना है पर, यहाँ 1 प्लस क्या है cos 2 है, ध्यान दीजिएगा पर, और अब चेंज कीजिए cos को, फिर दोबारा फॉर्मूला बना, इस cos को चेंज करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना sin स्क्वायर a, और एक माइनस अलग से है sin स्क्वायर a, तो क्या बन गया यहाँ पर 1 माइनस 2 ये ना, इसी का फॉर्मूला है, cos 2 का फॉर्मूला ये बना, अब इस साइन को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ये sin स्क्वायर a, और ये जाके जब माइनस हो जाएगा 1 माइनस क्या sin बना, है ना।
आपको इस फॉर्म दिख रहा है तो Yes, sir. तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है। तो आइए लिखिए हम लोग, लिखेंगे हम लोग इसकी जगह पर ये लिखेंगे हम लोग 2 sin स्क्वायर ए है ना अपॉन अब यहाँ कौन सा यूज करें हम, यहाँ पर कौन सा यूज करें भाई, यहाँ तो नीचे में तो 1 माइनस का cos x तो हाफ आएगा, यानी इस एंगल में हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2 sin स्क्वायर और यहाँ ये नहीं लिखेंगे हम लोग x लिखेंगे क्योंकि फंक्शन x का था x बाय क्या 2 बनेगा, यहाँ हाफ एंगल बन गया, यानी कहूंगा मैं ये अगर डिवाइड करोगे तो 2 sin ऐसे 1 माइनस इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसको, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा हाफ एंगल फॉर्मूला है, इसको भी बना सकते हो, कोस वाला जरूरत पड़ी तो बना सकते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो 2 क्या हो गया है, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x लिमिट क्या है 0, आइए sin x अपॉन क्या है sin x बाई 2 और हम पूरे का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत है क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ना। तो अब हमने यहाँ पर अब देखते हैं कि अभी भी 0 फॉर्म बन रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा अभी भी 0 बन रहा है क्या, इसमें जब लिमिट में पुट करता हूं तो sin 0 0 और sin है 0 to 0 तो 0, यानी अभी भी क्या बन रहा है, अच्छा यहाँ बनेगा 0/2 बनेगा, क्या बनेगा तो 0/2 कितना होता है 0/2 0.2 भाई 0 भाई इतना बड़ा क्या है, अगर 2.0 होता तो 2/0 अनडिफाइंड होता, ठीक है ओके। तो क्या बन रहा है अभी भी 0.0 फॉर्म बन रहा है अभी भी, सर पावर है तो हैं तो स्क्वायर तो 0 होगा, इसका स्क्वायर भी तो 0 होगा, तो 0 फॉर्म बन रहा है, यानी अभी भी हमें डायरेक्ट पुट करना नहीं है, अभी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी 0 फॉर्म बन रहा है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अब सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा कि कोई साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, साइन का फॉर्मूला कोई पढ़ा है जी, लिमिट x टेंड टू बहुत सारा नहीं, एक पढ़े साइन का, साइन की बात हो रही है कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू क्या 1, इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले है ना। तो आइए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए भाई हम जानते हैं, पहले अलग कर लेते आइएगा, पहले अलग कीजिए कि लिमिट x टेंड टू क्या है 0 है, तो sin x ये लीजिए है ना, क्लियर sin x है ना, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड को अलग कर दीजिए, या हम इसको डिवाइड कैसे लिख सकते हैं होता ऐसे है, और यहां पे लिख दूंगा आप क्या लिमिट x बाई 2 टेंड टू क्या 0 और यहां पे लिखूंगा sin x बाई कितना 2, समझिएगा है ना, और ये है किसमें ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे लिमिट यहाँ चेंज करता हूं मैं क्या भाई कि जब इफ x टेंड टू क्या है 0 है तो देयरफॉर x बाई 2 क्या होगा 0 होगा, ठीक। चलिए आगे आइए, तो लिमिट हमें पता है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब क्या हो नीचे भी क्या होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए x, और तो फिर मल्टीप्लाई भी x होना चाहिए, जब हम नीचे में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी x होना चाहिए, अच्छा इसका स्क्वायर भी है बस में ना ये नहीं नीचे स्क्वायर भी है, अब अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं पर आइए आगे ये चलिए लिमिट x टेंड टू 0 यहां भी आइए, तो sin x अपॉन क्या है 2 है, तो नीचे भी x अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी x अपॉन 2 करना पड़ेगा ऐसे, अब पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या तो ठीक है। आगे आइए लिमिट x टेंड टू 0 sin
एक्स अपॉन कितना एक्स। अब बताइए कि ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर देखो हम इसे बाहर निकालिए, लिख सकते हैं ऐसा। आगे आइए, लिमिट एक्स बाई टू टेंस टू क्या 0 और साइन एक्स अपॉन 2 है ना, अपॉन बी एक्स अपॉन 2। इसको भी हमने कर लिया, इसको अलग कर दीजिए तो क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 आए और सब हो रहा है। आएगा। चलिए आगे चलिए। अब एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, तो बताइए कि इसका लिमिट लगा दूं, डायरेक्ट लगा दूं, इसको मैं अवेलेबल कर लूंगा तो लगा लीजिए इसका। तो क्या है 1, किसके कितना आएगा ये 1। हालांकि एक एक्स्ट्रा में लिखना चाहिए था, लिख दूं क्या, लिख देता हूं क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा मैं। चलिए हमने लिमिट लगाना है तो हो गया ये, लेकिन क्यों लिख रहा हूं मैं तो अभी समझ आएगा, क्योंकि इसको हमने अलग करना होगा ऐसा x बाई 2 है ना, और साइन x अपॉन 2 अपॉन क्या x बाई 3, ये लिमिट तो लग जाएगा। लेकिन इनको अलग मैं कर लूंगा तो बताइए ये यहां से बिल्कुल इसको सेपरेट कर लीजिए अलग, और ये ऐसा होगा x क्या है डिवाइड बाई दिस, ये ना है। तो जब डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 4 ऊपर होता है और x स्क्वायर नीचे होता है कि नहीं होता है, बोलिए। यस सर जब डिवाइड है डिवाइड, यस सर तो जब डिवाइड में है तो जब चेंज करते हैं तो दाहिने वाला पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल हो गया तो ये तो आपको गया। अगर यहाँ पर x बच्चा होता तो लिमिट इसमें भी लगाना पड़ता। अगर यहाँ पर कोई x का कोई भी फंक्शन बचेगा तो अब लिमिट लगाना पड़ेगा, जैसे लगा रहे हैं। सपोर्टेड कि अगर x भी बचे यहाँ पर तो उसमें भी लिमिट आपको लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं छोड़ना है। अब आइए क्या हो गया आंसर कितना है 0 है 1 है जी, और डिवाइड में कितना है 1 इसका भी 1 है, और ब्रैकेट के बाहर कितना है 4 है। तो आंसर कितना आएगा 4 है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 होता है, और आंसर कितना आ गया हमारा 4 आ गया, है ना। बात समझ रहे हैं यहाँ पर 4 आ गया, ये समझ आ गया आपको पहले। अभी बताइए इसमें कोई किसी दिक्कत है, फॉर्मूला से फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको, यहाँ से प्रोसेस लगते लगते हैं क्या, क्योंकि हमने ऊपर भी 0.0 फॉर्म था, यहाँ भी 0.0 फॉर्म था, उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। अगर 0.0 फॉर्म यहाँ नहीं आता तो हम यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट क्या होता हमारा आंसर करते हो। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 0.0 फॉर्म बन रहा था। बात समझ गया था क्या निखिल, सुना जी निखिल? सर इसमें भी थोड़ा कम सकता था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अभी हमने देखा है कि अभी भी 0.0 फॉर्म आ रहा है एल हॉस्पिटल रूल से, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ करना मतलब क्या, हम तो एल हॉस्पिटल रूल आ रहा है, हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा नहीं सकते है, हम तो एल हॉस्पिटल रूल, तो इसका मतलब फिर दोबारा हमने वो काम फिर दोबारा करना पड़ेगा, क्या फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल फिर दोबारा लगा सकते हैं। आपको जब तक ध्यान सुन लो कि जब तक 0.0 फॉर्म आता रहेगा, एक बार हमने लगाया फिर 0.0 फॉर्म आ रहा है तो फिर दोबारा डिफरेंशिएशन आने, फिर एल हॉस्पिटल रूल फिर अप्लाई कीजिए। सपोर्टेड फिर करने के बाद फिर आ जा रहा है 0.0 तो फिर अप्लाई कीजिए। छोड़ देंगे सर इसको बना लेंगे नहीं, अब तरीका नहीं पता मुझे ना, लेकिन मैक्सिमम 2 बार नहीं आता है। कोई क्वेश्चन जैसे यहाँ 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार में तीसरी बार की जरूरत यहाँ पर पड़ते, क्योंकि बोलो क्यों, हम साइन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस आएगा, क्या आएगा कोस, क्या आएगा कोस आएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं सर, आज वही स्टार्ट होने वाला था। देखो आप लेट आए थे, देखो उसको डिले कर, देखो ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पर, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, आज नहीं हुआ, वही स्टार्ट करना था। तो मैं कह रहा हूं फिर दोबारा करेंगे। अब साइन का हमारा कोस क्या, अब फिर कहो दोबारा करेंगे तो फिर साइन पहुंच जाओगे, तो फिर तो आंसर वही 0.0 फॉर्म, इसलिए 2 बार जा जरूरत ही नहीं पड़ती, 2 बार भी होता है। तो आइए हम लोग फिर करेंगे, आइएगा यहाँ पर फिर एल हॉस्पिटल रूल, तो ये माइनस काट लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचा था आपने, क्या बचा था साइन, और 2 भी था ना, 2x अपन किसका साइन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि
ये इसका फिर हम डैश यानी डिफरेंशिएशन आप इसका डैश हो गया सर 2 बाहर क्यों कर दिए 2 बाहर कर दिया हमने क्यों तो 2 यहां से लेकर बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन जब पढ़ोगे है ना तो उसमें 2 क्या है कोफिशिएंट है ना कोफिशिएंट जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक है साइन 2 से गुणांक है ना इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उसके साथ मल्टीप्लाई को कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट से तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते उसको बाहर निकाल लेते हैं ठीक है ओके हाँ अगर 2 अकेला होता तो फिर तो 0 होता है आइए तो फिर क्या करेंगे हम तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे और लिमिट x टेंड टू कितना 0 चलिए तो साइन का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा cos होगा क्या होगा cos अब फिर आएगा तो जाएगा अब फिर डॉट क्या 2 अपॉन में नीचे साइन क्या होगा cos x बस अब लिमिट फिर पुट करके देखो कि क्या अब सॉल्व हुआ या 0.0 फॉर्म भी आ रहा है तो 2 और 2 तो यहां कर लीजिए पहले कितना 4 2 2 जम 4 और लगा दीजिए तो cos कितना 0 डिग्री 2 मल्टीप्लाई 0 0 डिग्री अपॉन में क्या 0 डिग्री तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या होगा तो कितना आ गया तो जब ऐसा आंसर आ गया तो हमारा आंसर यहां भी 4 था ऐसे भी क्या था 4 था तो फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एल हॉस्पिटल रूल का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो एक बार करने से ही हो जाता है एक बार डिफरेंशिएशन करने से काम चल जाता है कुछ क्वेश्चन जैसे यहां पर एक हुआ कि 2 बार करना पड़ता है लेकिन सपोज है कि 2 बार से भी नहीं आएगा तो फिर अगर यहां पर 0.04 फिर आया होता तो फिर दोबारा हम अप्लाई करते एल हॉस्पिटल रूल यानी फिर यही करते हम डिफरेंशिएशन ऊपर का भी नीचे का भी करते हैं बात समझे लेकिन ऐसा जल्दी पड़ता नहीं है कि 3 बार करना पड़े है ना 3 बार करना पड़े ऐसा नीड नहीं आता है आपको 2 बार में काम खलास होता है यानी आंसर हमारा आता है तो एल हॉस्पिटल रूल आप समझ देखिए अब आपको जैसे हिमांशु कहा कि सर जब इससे अच्छा है कि 2 बार करना पड़े तो वही कर लेंगे हम आपने कहा पता क्यों हमने पहले कहा कि एल हॉस्पिटल रूल ओनली फॉर किसके लिए है ऑब्जेक्टिव के लिए जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में आईआईटी में एनडीए में कहीं क्या आता है क्योंकि वहां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यही होता है तो वहां पर छू मंतर के लिए आप 2 बार करना पड़ेगा ना फिर 10 सेकंड से ऊपर आप टाइम नहीं लगेगा आपको 10 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगेगा क्यों क्योंकि जब डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो डिफरेंशिएशन आपके लिए क्या रहेगा आसान है तो फटाफट हो जाएगा ना 2 बार करने के बाद भी 10 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा आंसर 4 आ गया होता पूरा आ गया होता बात समझ गए आप ठीक है अब इसको कॉपी कर लीजिए ये हॉस्पिटल रूल कैसे आते हैं एमसीक्यू के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए हॉस्पिटल रूल बहुत ही सक्सेसफुल है ये हम लोग आज फिर अभी किया हमने क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे एनसीईआरटी का है ना नेक्स्ट का 17 और करेंगे हम क्या 21 ये 21 क्वेश्चन है 21 21वां है ध्यान दीजिएगा फिर हम चेक करेंगे एक बार कि क्या 0.0 फॉर्म रेडी है क्या चेक कीजिए क्या होगा यहां पर कोसेक 0 डिग्री माइनस क्या कोड 0 डिग्री कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें पता है इनको इसकी वैल्यू कोसेक 0 और कोड 0 का वैल्यू पता है कितने बच्चे ऐसे हैं 0 होगा कोसेक का 0 होगा कोसेक का sin 0 कितना होता है 0 होता है समझिए पर ऐसा उल्टा होता है कि sin 0 कितना होता है sin 0 होता है 0 उल्टा इनफाइनाइट देखिए हाँ sin 0 का होता है 0 जब कोसेक कर दोगे तो क्या होगा नीचे नीचे 1 है ना 1 में 0 यानी क्या अब भाषा में नॉट डिफाइन हो गया है ना और कोड की बात है कोड की बात है कोड 0 तो कैसे आप निकाल सकते हो देखो साइन अपन tan 0 कितना होता है tan 0 sin cos तो 0.1 यानी 0 तो देयरफॉर कोड कितना हो जाएगा कॉट सर जी अरे भैया हम तो 0 अरे ये नहीं होगा केवल इसे आप तरीके बोल लगा सकते हो ना इसको प्लॉट दो ना क्योंकि cot और tan आपस में रेसिप्रोकल है जैसे कि sin और cosec था तो इसका भी तो जो टेबल इंफिनिटी हो गया यानी cot का भी इंफिनिटी
और ये भी क्या इन्फिनिटी, यानी जीरो को मतलब इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड है, यानी हम इन्फिनिटी कहेंगे, यानी नॉट डिफाइंड कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, इन हो रहा है, अरे इन हो रहा है, नॉट डिफाइंड है, हैं? तो डायरेक्ट हम जीरो नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया जीरो हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपको इन्फिनिटी पता है कहां पर है, वही सर इन्फिनिटी को पता है, अनंत पता है, अनंत कहां है, नहीं सर। हैं? तो इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जीरो कह देना ठीक नहीं है, नॉट डिफाइंड कहेंगे कि ये डिफाइंड ही नहीं है भाई, परिभाषित है, नहीं। हाँ इससे कोई परिभाषा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा, करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यानी कुछ करने का मतलब क्या है कि कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा, नहीं है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को चेंज भी करेंगे तो क्या होगा, कोसेक क्या होता है, ध्यान दीजिए कोसेक क्या होता है, 1/sin x, अब कोट क्या होता है, cos बाय sin होता है, यस सर। यही ना होता है जी, यस सर। चलिए यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, आगे चलते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, इसको हम एलसीएम लेंगे साइन तो स्क्वायर। क्या होगा, sin स्क्वायर, नहीं सर। ये कौन सा है, उर्दू में लिखते हैं एलसीएम, sin sin का अरे sin x होगा, साइन और 1 माइनस कितना हुआ, ये है ना, ठीक है, आइए अब आगे चलेंगे, ऊपर cos का फंक्शन नीचे, साइन। तो हम दोनों ही फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला में लिखता हूं, हम लोग जानते हैं कि जब sin x अपॉन x होता है और लिमिट क्या होता है, x अप्रोच करता है जीरो को, है ना, तो आंसर क्या होता है, और cos में भी जानते हैं, cos में क्या जानते हैं भाई, कौन बताएगा फॉर्मूला, लिमिट का फॉर्मूला, अरे फॉर्म क्या है, लिमिट का फॉर्म है, सब कोई भूल गया, कोई नहीं बता पा रहा है, मासूम, अरे cos का कल ही प्रूफ किया हमने, क्या कर रहे हो, कल ही प्रूफ किया है, हैं? cos का फॉर्म क्या होना चाहिए, क्या बोल रहे हो, साइन होना चाहिए, क्या बोल रहे हो, cos वाला फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री का कल ही हमने लिखा है, कल ही हमने बोर्ड पर हमने प्रूफ किया था, कल ही यानी लास्ट जनवरी 31 है ना 2023, अरे कल ही प्रूफ किया था, बुक में देखो ना, कॉपी में अपना कल ही प्रूफ आया आपको है, cos 2x क्या था फॉर्मूला, cos और फॉर्मूला कल प्रूफ हुआ है, हिमांशु आप भी कुछ बोलोगे, ऐसा हमको कोई नहीं है, हैं, कोई नहीं है, कॉपी घर है, नहीं सर कॉपी में नहीं है, कहाँ तो कॉपी में नहीं है, हाँ नहीं आपका कॉपी की है, तो भूल गए सुनते हैं, sin x पॉजिटिव होगा सर, कल हम लोग cos वाले लिमिट के फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया है, वो काम है तो कोई कॉपी नहीं किया है, इसका मतलब कोई कॉपी नहीं किया है, सबको चेक करना पड़ेगा, यार जो करवा दे इसका पीछे तो याद होना चाहिए, नहीं चेक करोगे कभी मैं कॉपी करो तो आपका फॉर्मूला आराम से आपने लिखा है, कल की बात है, 1 माइनस cos x है, अपन क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यहाँ लिमिटिंग में क्या होना चाहिए, x एंड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होता है, जीरो, तो हम इसमें नहीं ला सकते हैं, और इसके नीचे भी x से डिवाइड कर दो, इससे भी x से डिवाइड कर दो, यस सर, है जैसा कि आप दोनों को डिवाइड में अलग करो, ये एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर लिमिट एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस cos x अपॉन x से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत है, तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर, और अपॉन में ये वाला sin x अपॉन x तो ऐसा करना पड़ेगा, बोलिए यस सर, यस। इस फॉर्मूले में लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, हाँ इसको इस मैटर को अलग फिर डिवाइड sin x को अलग वैसे कर सकते हो, जैसा कि हमने पिछले भी किया हो है, गया सर, बन गया, ये साथ भी कर सकते हो, तो है ये हो गया, तो क्या होगा ये गया, सॉरी 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 ये सॉरी, सर जीरो फॉर्मूला अरे रुकिए रुकिए भाई, रुकिए रे भाई, फॉर्मूला रुकिए रुकिए, x ये cos ये एक जो मल्टीप्लाई किया मैंने, ये x और ये इसको काट सकते हो, यस सर, अपॉन में डिवाइड में ना, यस सर, तो अब इसको फॉर्मूला दीजिए, तो इस पर फॉर्मूला आएंगे ये वाला, जीरो, आप लिमिट को एक बार अलग कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, यानी सिस्टमैटिक वे में हो जाएगा, ये x अपॉन क्या ये इसको लगा दिया हमने, है ना, अपॉन फिर यहाँ पर ये लिमिट फिर x इनटू कितना
जीरो जीरो। और क्या Sin x। साइन एक्स अपॉन कितना X। ये सब जीरो ना क्या तो बताइए कितना आ गया फिलहाल ये कितना आता है जीरो जीरो इसका कितना आता है जीरो। वन उसका वन यस सर वन तो जीरो पर वन कितना होता है जीरो। इसे होता है भाई Yes. तो कितनी खाली जीरो आया भाई खाली जीरो आया है क्योंकि जीरो पर जीरो नहीं आया ना जीरो पर इन्फिनिटी नहीं आया ना इन्फिनिटी पर जीरो नहीं आया ना इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी नहीं आया है तो जीरो आंसर हो सकता है ना आप कहोगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट तो ऐसा आता है जीरो नहीं आता है पर है ना यहाँ जब डायरेक्ट पुट किया था मैंने तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड आया था यहाँ पर कभी भूल से जीरो मत लिख देना क्योंकि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से माइनस करते हैं तो जीरो नहीं होता है उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं उसको कभी जीरो मत लिखना सोचा कि दोनों सेम एक माइनस कहते हैं भाई दोनों सेम नहीं है इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं है मान लीजिए 50 रहा होगा सबको रेट लाख में इसमें अगर 1 करोड़ रहा हो तो माइनस हो जाएगा जीरो आ जाएगा नहीं ना तो यहाँ अब जाके जीरो आया आंसर आया और इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं तब करोगे जब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है बढ़िया से पता नहीं सर बात पता नहीं है ना तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे इतना दूर नहीं जाएंगे हम बहुत पास में ही आ जाएंगे बहुत जल्दी हो जाएगा ये ठीक है चलिए कॉपी करिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या टाइम हुआ हो गया। अगला क्वेश्चन करना है ना अभी टाइम हो कितना टाइम हो गया